उपाय छहो प्रतिपाल, पंचेन्द्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करण सुख ठाई, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूक त्रस करुणा धरो, सपरस नरस ना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूरु लोक जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो आयु नित आयु जम मुख बीच में। बहुत गंभीर है इसमें भाव। कितने जन को वो पकड़ में आ रहा होगा मुझे मालूम नहीं है। सरल है वैसे कि पकड़ आना इतना कठिन भी नहीं है, बट चिंतन कोई कर रहा है कि नहीं, मुझे वो उसको उसके ऊपर से देखो। महत्वपूर्ण बात है, आपको मुझे बताना है। मैं पंक्तियां फिर से दोहरा रहा हूं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे। बोलिए क्या है अर्थ, कौन बताएगा? उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे। बोलो। उत्तम संयम मन में मैंने धार लिया है। हाँ, क्यों धारा है? इस कारण मेरे भव के पाप भव भव के भाजे अघ तेरे। भाजे दो अर्थ में ले लीजिए, दो अर्थ में। मैंने अनेक भव से भावना भाई है, ये एक अर्थ लीजिए। और दूसरा अर्थ ये लीजिए कि अनेक भवों के पाप मेरे धुलने वाले हैं संयम धर्म से। मतलब मैंने धारणा भाई थी कि मैं संयम अंगीकार करूं। क्यों? देखो अगली लाइन देखो। सुरग नरक पशु गति में नाही। क्यों ये भावना क्यों भाई थी? क्योंकि देव गति में, पशु गति में, तिर्यंच गति में और नरक गति में संयम धारण नहीं होता है। और देखो क्या है संयम का लाभ? आलस हरण करण सुख ठाई। आलस का हरण करता है और सुख को स्थापित करता है। संयम, संयम धर्म। अब हम सब सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? तो सुखी होना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो जो सुखी नहीं है वो कहाँ है? आलस में है, अर्थात आलसी है, दुखी है। तो यहाँ पर कह रहे संयम धर्म से सुखी होता है। हमारे मुनिराज जो सिद्धों के लघुनंदन कहलाते हैं, वे सब ऐसे ही संयम को धारण करने से सुखी है। और सुख जो है अंतरंग बहिरंग स्वरूप है। मतलब थोड़ा सा मैं एक अपेक्षा खोलता हूं, थोड़ा विचार कीजिए। साइकिल है, साइकिल दो पहियों पर चलती है कि नहीं? कब चलती है? मतलब मुझे ये कहना है कि दो पहिए है, लेकिन जब निरंतर चलते रहेंगे तो ही एक दूसरे के सहायक होंगे, राइट? एक पहिए पर चल सकती है क्या साइकिल? नहीं चल सकती है, उसको दूसरा पहिया लगेगा ही लगेगा। तो एक पहिया है निश्चय का पहिया, जो चेन से ड्राइव होता है। पिछला पहिया चेन से ड्राइव होता है, वो निश्चय का पहिया। और जो मात्र आगे बढ़ रहा है वो व्यवहार का पहिया। साथ साथ है लेकिन
निश्चय के साथ साथ है व्यवहार, और दिखने में व्यवहार दिखेगा। अगला पहिया जो है ना, वो व्यवहार का पहिया है। दिखने के लिए व्यवहार का पहिया वही चल रहा है, ऐसा वही चला रहा है, ऐसे दिखेगा, लेकिन सचमुच चला रहा है वो पीछे का पहिया। आपने कभी देखी क्या साइकिल? साइकिल का जो चेन स्प्रॉकेट होता है उसमें ड्राइव जो आता है, मतलब जो चेन जो घूमती है, जो मोशन, जो क्या कहते, मूवमेंट आती है साइकिल को, वो पिछले पहिए को भगाने से आती है, अगले पहिए को भगाने से नहीं आती। अगला पहिया तो स्वयं चल रहा है पिछले पहिए के साथ जुड़ा होने से। समझ में आ रहा है क्या? यदि पिछला पहिया अकेला हो तो भी साइकिल चल नहीं पाती, मात्र आगे का पहिया अकेला हो तो भी साइकिल चल नहीं पाती। दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक दूसरे के सहचर रूप से, तो अपने आप साइकिल भी चल रही है, उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? मूल प्रयोजन क्या है? मूल बात ये है कि निश्चय व्यवहार की संधि है। निश्चय भूमिका को बढ़ाता है और व्यवहार निश्चय में स्थापित करने को मदद करता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा फिर से ये इतनी बात क्यों आई? क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंगत्व की चर्चा चल रही है। भावलिंग में 6वां गुणस्थान आया, 6वें गुणस्थान में 6 अर्थात द्रव्यलिंगत्व में 6, तो डायरेक्टली पतन होने के अवसर है। इसलिए 6वें गुणस्थान में द्रव्यलिंगत्व में 6 नहीं होना चाहते हैं, तो उनकी निरंतर भावना भावलिंगत्व की होनी चाहिए। भावलिंगत्व की भावना के बिना द्रव्यलिंगत्व कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब लगाइए, अब ये लगाना है। हाँ, कोई बात कर रहा है क्या? द्रव्यलिंगत्व में वो का ये रहेगा ना, जैसे अनाचार अतिचार का जो है, हाँ, अनाचार में अगर गया तो फिर वो मिथ्यात्व नहीं आएगा। बराबर। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार, यहाँ तक गुणस्थान भी बरकरार रह सकता है। अपन यूं कह सकते हैं ना, मतलब 5 महाव्रतों को कोई ठोकर नहीं लगी, 23 शील व्रतों में कुछ हिनादिक हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर उत्तर गुणों में कुछ हो गया, लेकिन 5 महाव्रत सुरक्षित है, ऐसा हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन अनुव्रतों का लेंगे। अनुव्रतों में हमने देखा कि पांडवों को जुआ खेलने पर भी गुणस्थान पतन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक ही वो दोष आया, अनाचार तक नहीं। अरे इतना ही नहीं, रावण को भी उसका भी गुणस्थान बरकरार रहा, अर्थात इतना सीता का हरण करने के पश्चात भी उसका गुणस्थान बरकरार है। क्यों? वह अभी भी मर्यादा में है। क्यों मर्यादा में है? मतलब क्या? हाँ, जब तक ये स्वयं से होके हाँ नहीं कहती है, तब तक मैं इसको भोगूंगा नहीं। कितनी दृढ़ता है, आसक्ति नहीं है। उसकी हाँ हो तो ही मैं भोगूंगा, नहीं है तो नहीं। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, बट उसकी हाँ हो तो। कितनी बड़ी बात है ना। जबकि 3 लोक का अधिपति है, 3 खंडों का अधिपति है, और वो चाहे जिसका भोग हो सकता था, उसके ही अधीनता में है सब, तो क्या है तकलीफ? फिर भी ये इतनी धीरता गंभीरता है, तो ये भूमिका का पतन होने नहीं दे रही है। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक दोष आया है, अनाचार नहीं हुआ है। अब ये भूमिका हमको समझनी पड़ेगी। मतलब
हम कह रहे हैं कि हाँ, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी कदाचित हम कोई ऐसा अपराध करें तो हम तो कहेंगे साहब व्यभिचारी है, अतिचार का मर्यादा उल्लंघन हो गई है। तो कहने की बात इतनी है कि उनकी वे मर्यादा में है, और हम अगर करें तो मात्र देखे किसी महिला के पास तो भी हमको दोष खड़ा हो जाता है, और वे महिला को देखेगा, महिला को उठाकर लेकर आए तो भी उनको दोष नहीं आ रहा है। क्यों? इसी बात की आज चर्चा करनी है। चर्चा 217वीं गाथा की चर्चा चलने वाली है। देखो ना, अभी गाथा का पाठ करेंगे। मरदुव जियदुव जीवो, महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है। अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा, सॉरी, पयदस्सनत्थि बंधो हिंसा मेत्तेन समेदस, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। अपनी चर्चा पहले भी हुई थी, हाँ, आज फिर से दोबारा प्रसंग भी गाथा का है, तो वो चर्चा दोहराना क्रम प्राप्त है। हाँ, अकलन स्वामी ने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या कि साहब सब जगह पर जीव है, कहाँ पर जीव नहीं दिखाई देते? सब जगह पर दिखाई देते। कथम चरे कथम चिट्ठे, कथम मासे कथम से, मतलब अरे हम कहाँ चले, कहाँ बैठे, कहाँ क्या खाए, कैसे सोए, कह रहे आप बताओ तो सही एक स्थान जहां पर जीव राशि नहीं है। ये 3 लोग खचाखच जीव राशि से भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि भाई जीव दया करो। अब जीव दया करो तो फिर कैसे करें, क्योंकि हमको एक तो स्थान दिखाओ खाली है जीव राशि से, वहां पर हम जाकर हमारा कार्य कर सके, ऐसा एक तो स्थान दिखाओ। तो भिक्षु कथम अहिंसक, उस छंद में, उस गाथा में कह रहे कि भिक्षु अहिंसक कैसे रह सकता है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया। तो आचार्य देव ने उत्तर दिया इमीडिएटली, क्या? तुम यत्नापूर्वक उठो, यत्नापूर्वक बैठो, यत्नापूर्वक बोलो, यत्नापूर्वक गमन करो, यत्नापूर्वक खाओ, तो क्या होगा? तुम्हें हिंसा का दोष आएगा या नहीं? अब देखो, ये चरणानियोग, सॉरी, ये द्रव्यानियोग की विवक्षाएं है। द्रव्यानियोग हिंसा को, होती हुई हिंसा को हिंसा कह ही नहीं रहा। मतलब जैसे 6वें गुणस्थान में मुनिराज है, कह रहे उनको हिंसा हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है। समझ में आया? यत्नाचार की प्रवृत्ति है मतलब क्या? हाँ, अयदाचारस्य आया ना, अयत्नाचार पूर्वक कोई प्रवृत्ति हो तो ही हिंसा है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो तो वहां पर हिंसा नहीं है। इतनी सी बात है। अर्थात निष्कर्ष क्या? भाव हिंसा ही हिंसा है, द्रव्य हिंसा हिंसा ही नहीं है। समय सार की 247-48 से 253 नंबर की गाथा तक की चर्चा, वहां पर प्राणी मरे या ना, नहीं वो ये तो यहाँ की गाथा है। हाँ, मारो न मारो जीव को बंद, हाँ, क्या है वहां पर? किसी को याद है? हाँ, नहीं सॉरी, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे है भव्य। ऐसे ही मैं
कोई मुझे मार सकता है, ये भी मान्यता अज्ञान है। मैं किसी को बचा सकता हूँ, ये भी मान्यता अज्ञान है। कोई मुझे बचा सकता है, ये भी मान्यता अज्ञान है। अर्थात जब मैं मतलब क्रियाओं में कुछ कार्य या कोई फल लगता ही नहीं है, तो क्रियाओं की वैल्यू बची ही नहीं है। फिर भी तुम्हारे परिणामों के संबल के लिए, सुनना, परिणामों की उज्जवलता के लिए तुम क्रियाओं के अवलंबन का यत्न करना। लेकिन क्रियाएं जैसी हो रही सो हो रही है, तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होने चाहिए। हमारी अपेक्षा तुम्हारे भावों के विशुद्धता की है, हमारी अपेक्षा तुम्हारे क्रियाओं की विशुद्धता। तो अपने आप स्वयं भावों की विशुद्धता होगी तो क्रियाओं की विशुद्धता स्वयं होगी ही। समझ में आ रहा है क्या? देखो थोड़ा सा विचार करना ना। जैसे कल परसों मैं किसी को कह रहा था, परिणाम सुधारने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन परिणाम बिगाड़ने के लिए कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। थोड़ा विचार करना इसके ऊपर से। क्या हाँ, मैं कहीं गया था तो वहाँ पर इतना ही कहना था मुझे कि परिणाम बिगड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं है। मान लो स्वच्छंद स्वैराचार वृत्ति करनी है, कितना देर लगेगा? कोई देर नहीं लगता है। मान लो बाजार का खाना है, कितना देर लगता है? कोई देर नहीं लगता है। लेकिन बाजार का नहीं खाने में कितना दम और कितना अपने मन के विरुद्ध जाकर हमको स्वयं को रोकना पड़ता है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? उसमें बहुत यत्न अर्थात त्याग और समर्पण अपेक्षित है। और वो त्याग और समर्पण क्या है? जीव दया का भाव, हमारे परिणामों की मृदुता कोमलता का ही तो परिचायक है। हम अन्य मतलब अपने स्वार्थ के लिए हम ज्यादा हिंसा नहीं कर सकते, है ना? जितना जरूरी है, जितना जिनागम में योग्य कहा गया है, उतना तो सेवन हो ही रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं। निष्कर्ष यत्नाचार प्रवृत्ति महत्व की है। और एक प्रकरण धवला में आया। धवला में ये प्रकरण आया कि साहब हिंसा, साहब हमको हिंसा मत बोलो। हिंसा तो सबसे ज्यादा हिंसा किसको है? अरे अरहंत परमात्मा। क्यों है हिंसा सबसे ज्यादा उनको? कह रहे कि जब वे 12वें से 13वें गुण स्थान में जाते हैं, अनंत बादर निगोदिया जी सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं, एक भी जिंदा नहीं रहा। उनके शरीर के आश्रित अनंत बादर निगोदिया जी सब मर जाते हैं। तो प्रश्नकार ने प्रश्न किया, ये तो हिंसा हो गई और सबसे बड़ा हिंसक तो अरहंत। तो उन्होंने कहा नहीं, भाव हिंसा ही हिंसा है, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है। अर्थात उनको वहां पर मारने का भाव नहीं होने से उनको हिंसा संबंधी कोई भी दोष नहीं लगता है। समझ में आया क्यों आई इतनी सब चर्चा? यहाँ पर भी वो बात देखो, मरदू अजियदू अजीवो, हाँ, जीव मरे या जिए, अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। यदि जीव मरा हो या जिंदा भी हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो देखो कानूनालय, जो अपना लौकिक कानूनालय है, वहां तो क्या है, मान लो कि शिकारी है और शिकारी ने शिकार करने की चेष्टा की,
और उसके वश उसने किसी हिरण के ऊपर या किसी शेर के ऊपर गोली चलाई। अब उसको कानून सजा कब देगा? यदि वो शेर या हिरण मर जाए तो, नहीं तो नहीं देगा। मात्र गोली चलाने से उसको कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? दोष नहीं मतलब वो सिद्ध कोई कर नहीं पाएगा कि यह अपराधी है, राइट? अब यहाँ पर आ जाइए जिनागम में कह रहे हैं, यहाँ पर हिंसा का दोष क्या है? अरे वो क्रिया में उसने गोली चलाई, इसको लेकर दोष नहीं। वो हिरण या शेर मरा या नहीं मरा, इसको लेकर भी दोष नहीं। कह रहे मरा भी तो दोष नहीं है और नहीं मरा तो भी दोष नहीं है। फिर दोष कैसे है? बस जिस समय परिणाम हुए ना, मारने के भाव उत्पन्न हुए ना, उस समय इस जीव को हिंसा का दोष आ गया। अब थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा गंभीरता से। मान लो हमको कोई अभक्ष चीज खानी है, तो अभक्ष चीज खानी है और वो भाव हम मान लो 1 महीने से कर रहे हैं, ठीक है? और 1 महीने के बाद जाकर हमने वो अभक्ष चीज खाई। मतलब फिर 1 महीने से जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? भाव तीव्र हो रहे थे, खाओ या नहीं खाओ, लेकिन थोड़ा सा हम भय से ग्रसित थे कि भाई पाप होगा इसलिए, या फिर समाज का भय या लोक भय, जो कुछ होगा, या फिर राज्यकर्ताओं का भय, जो कुछ होगा, तो कदाचित इसको लेकर मेरी पाप में प्रवृत्ति नहीं हो रही थी। और 1 महीने के बाद में मैंने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अपन तो खाएंगे। अब ये जो बात हुई है ना, प्रश्न ये है कि हिंसा का दोष कब से? तो कह रहे 1 महीने से, जब से इसने प्लानिंग करना चालू किया है ना, तब से इसको हिंसा का दोष है। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल, मान लो शादी ब्याह में जाना है किसी के, राइट? अब 6 महीने पहले अग्रिम निवेदन आ गया, भाई आपको तो आना ही आना है, एक उल्टी एक शादी है, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपके बिना शादी में कोई रंगत नहीं होगी, आप हमारे प्रतिष्ठित अतिथि है, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। अब इतनी सारी बातें सुनने पर इतना मनोहार है, तो अब मना कैसे किया जाए? तो अब भाई साहब हम तैयार हो गए हैं, इनकी शादी में इस तारीख को जाना है, राइट? अब जिस दिन से तय हुआ है ना जाना, उस दिन से शादी में जितने भी या उस विवाह समारंभ में जितना आश्रय होने वाला है, जितना पाप होने वाला है, उस सारे पाप का भागीदार मैं हो रहा हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मान लीजिए कि मैंने वहां पर कुछ खाया भी नहीं, ओके? मैं मात्र अटेंडेंस लगाया और मैं निकल कर आया। क्या किया? मात्र अटेंडेंस लगाया और निकल कर आया हूं। अब मेरा मतलब देखो, बस इतने से पूरा हिंसा का दोष उस विवाह के आयोजन में जितना हो रहा है, सारे का सारा मेरे माथे पर। खाने की कोई बात नहीं, तो उसको लेकर हिंसा कैसे? मैंने खाया ही नहीं, न खाने का भाव किया, बस तुम अनुमोदना करने गए ना, बस अनुमोदना का दोष हो गया। कृतकारित अनुमोदन आया ना, तो अनुमोदना का दोष आ गया, खत्म। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम गए भी नहीं, बस अनुमोदना के नाम पर तुम यहाँ पर बैठे, हाँ अच्छा हुआ, हो गया, अच्छा हुआ, इतना ही बोल गए, अनुमोदना दोष। हाँ, मेरे परिचित है कोई, उन्होंने वे अपने दोहिते के विवाह के समारंभ में गए नहीं, लेकिन वीडियो कॉल करके उन्होंने वीडियो पर
शादी का कार्यक्रम देख लिया, अब क्या बोलना, शादी में गए कि नहीं गए? प्रश्न है आप सबसे, शादी में गए कि नहीं गए? अरे मनोयोग से वे वहां पर ही बैठे शादी में, भले आज बैठे घर में, लेकिन मनोयोग से पूरा क्या चल रहा है क्या नहीं इत्यमुद अपडेट जो ले रहे हैं, ये किसका परिचायक था? तुम्हारे रुचि का ही तो परिचायक था ना। अर्थात तुम मन से वहां पर थे, तन से यहां पर हो, तो ये दोष आता ही आता है। मैं इतनी बातें तो गृहस्थों की अपेक्षा बोल रहा हूं, अपन तो मुनियों की चर्चा कर रहे हैं। अब मुनियों के ऊपर कैसे लग सकता है? मान लो मुनिराज ने कहा कि मुनिराज को किसी ने आमंत्रण दिया, तो आमंत्रण देते ही हाँ आएंगे इतना ही बोल दिया, हम आएंगे इतना ही बोल दिया, तो बस मुनिराज को दोष आ गया। एक दूसरी बात, यदि मुनिराज के निमित्त से कोई संग आदि आ गया और मुनिराज ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, इतना ही बोल दिया, ना मुनिराज ने संघ को बुलाया था, ना संघ ने अनुमति मांगी थी, बस आ गए योग से और मिले और मुनिराज को अच्छा लगा अंदर के अंदर मन में, तो हो गया, सब दोष आ गया। जितना संघ आया है दर्शनार्थ के लिए, अब वो कैसे चलकर आया है, यत्नापूर्वक आया है अयत्नापूर्वक, सारा का सारा दोष माथे पर आ गया है मुनिराज के। ओ, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मुनिराज, अब मेरा प्रश्न है कि वे अनुमोदना करेंगे क्या? कोई आ गया उनको मिलने, अनुमोदना करेंगे, आशीर्वाद देंगे क्या? हमको लगता है कि भाई मुनिराज है तो हमको आशीर्वाद दे, एटलीस्ट पीछे तो घुमाया हमारे माथे पर। अरे भाई तू क्या कर रहा है, इतनी अज्ञानता में जीता है और किससे तू अपेक्षा रखता है? जो जगत पूज्य पद को प्राप्त करने के लिए अब अंतिम पड़ाव पर आया है, जिसकी अब होश रहे ही नहीं है, संसार वासना बिल्कुल नहीं रही है, उसको निरंतर अपनी आत्मा आराधना की ही धुन लगी है, ऐसा जीव क्या किसी को आशीर्वाद देने के लिए अपना समय बर्बाद करेगा? उसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं दिखेगा? आप प्रश्न है आप सबसे, लॉजिकली आप विचार करो। एक अपनी एग्जाम चल रही है ना, परीक्षा का दिन है, अब बेस्ट ऑफ लक में भी कितना समय बर्बाद करूंगा मैं? अरे मेरा फोन बंद रहेगा, क्यों? अरे मुझे आप उनका मैं फोन करूं या मेरा अभ्यास करूं? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? मेरा अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे उसकी वैल्यू है या उनको बेस्ट ऑफ लक की? उनका बेस्ट ऑफ लक हो और मेरा अभ्यास ही नहीं हो, काम चलेगा? काम कब होगा? उनका बेस्ट ऑफ लक हो अथवा नहीं हो, मेरा अभ्यास पूर्ण होना चाहिए, राइट? अपने समय में, अब जब तक मनुष्य आयु है, मनुष्य आयु रहने तक अपना काम करने के लिए इतना समर्पित है वो जीव, उसको बाकी किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ऐसा यहाँ पर समझना। चलिए अब पढ़ते हैं अपन आगे। जीव मरे या जिए, किंतु असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले के हिंसा निश्चित ही है। असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले की हिंसा निश्चित है, सावधानी की बात है। हाँ देखो, लोक में तो एक उक्ति चलती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब यहाँ पर अपन उसी तर्ज पर ये कह सकते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात हिंसा घटी। समझ में आया? जहां पर सावधानी हटी है वहां पर नियम से स्वैराचार है, और जहां पर स्वैराचार है वहां पर नियम से हिंसा है। हाँ, क्योंकि आत्म परिणाम से, आत्म भावना से वंचित उपयोग ही पाया जाएगा, और हमको आत्म भावना से वंचित उपयोग अपेक्षित नहीं है।
हमको निरंतर आत्मा को ध्याने का इच्छुक उपयोग ही अपेक्षित है। इसलिए जो आत्मा को ध्याने का इच्छुक उपयोग है वही सच्चा अहिंसक है, यत्नाचार प्रवृत्ति वाला है। और जिसमें वैसी भावना नहीं है वो अयत्नाचार प्रवृत्ति वाला है। ठीक है, देखो, क्योंकि सावधानी पूर्वक समितियों के पालन करने वालों को बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंधन नहीं होता। अंडरलाइन दिस। क्या? सावधानी पूर्वक समितियों के पालन करने वालों को बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंधन नहीं होता। द्रव्य हिंसा से मैंने द्रव्यलिंग पढ़ा ना, द्रव्य हिंसा मात्र से बंधन नहीं होता। द्रव्य हिंसा मतलब क्या? हाँ, जैसे मुनिराज चल रहे हैं, राइट? चलते चलते उनके पैरों के नीचे 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, और चलते चलते ईर्ष्या समिति पूर्वक, और जीव पैरों के नीचे आ गया है। हाँ, अब क्या? अब हिंसा है या नहीं है? तो कह रहे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वे यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं। खत्म। अपन ने जब चरणानियोग सूचक चुली का प्रारंभ की थी तो हमने एक छंद का स्मरण किया था, जो इस 217वीं गाथा में जयसेन स्वामी ने इस 217वीं गाथा के पश्चात लिखा है। उच्चालयम पाए इरिया समिदस मिदमठाए। यहाँ पर है क्या? इसमें 1 मिनट मैं जस्ट चेक करता हूँ, आगे होना चाहिए। हाँ देखो, आ गया। पेज नंबर 60 पर आ जाइए, देखो एकदम बढ़िया। उच्चालियम पाए इरिया समिदस्य निगमठाए आबादे जकुलिंगम मरिज्जतम जोगमासेज। अब ये तो पहली भूमिका खड़ी की। क्या? मुनिराज गमन कर रहे हैं और उन्होंने पैर उठा लिया है, और वे ईर्ष्या समिति से गमन कर रहे हैं, और पैर उठाने के बाद में क्या कह रहे हैं? आबाधे जकुलिंगम। कोई कुलिंग मतलब क्या? जीव आ गया है उनके। हीन जीव मतलब क्या? तिर्यंच 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसा कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया। आबाधे जकुलिंगम मरिज्जतम जोगमासेज। तो क्या कह रहे हैं वहां पर? देखो, मैं यहाँ पर पढ़ूँ क्या? कहाँ गया? हिंदी अनुवाद देखो। हो गमनैर्या समिति से पैर के संयोग से, या मरण हो फिर भी उनके योग से। आगे देखो। अब सेकंड 16वीं गाथा देखो। नहि तस्य तन्निमित्तो बंधो सुमोय देसिदो समय। क्या कह रहे? समझ में आ रहा है क्या? उनके निमित्त से सूक्ष्म भी बंध कहा नहीं गया है। कहाँ पर? समय मतलब शास्त्र में या भगवान की वाणी में, जो लेना है ले लीजिए। मुच्छा परिगहोच्य अधपमाण दो दिठो। मूर्छा ही परिग्रह। जिस प्रकार अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा है, उसी प्रकार प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति को हिंसा कहा गया है। खत्म। प्रमाद प्रवृत्ति हो तो हिंसा है। अब प्रमाद प्रवृत्ति मतलब अयत्नाचार,
जहाँ पर अयत्नाचार है वहाँ पर प्रमाद प्रवृत्ति अपने आप हो सकती है। और प्रमाद का अर्थ क्या कहा है? कुशलेषु अनादर प्रमाद। कुशल कार्य का अनादर होना यही प्रमाद है। अब कुशल कार्य का अनादर होना मतलब क्या? अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके बात कर रहा हूँ। ट्विस्ट करके मतलब कुशल कार्य मतलब आत्म भावना है तो उसको हम प्रमाद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा नोट करना। हालांकि आत्मा में स्थित नहीं है उसी को प्रमाद कहते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। बट अब यहाँ पर अध्यात्म की विवक्षा में ये समझना कि आत्म भावना, आत्मा को ध्याने की धगज नहीं करना, अर्थात वो धुन नहीं बनना, वो तत्परता, वो छटपटाहट नहीं है, तो समझना कि वहां पर प्रमाद है। क्यों? फिर वो अन्य कार्य में बैठा है, उसको अन्य चीज रुचिकर, रुचिवंत लग रही है। समझ में आ रहा है क्या? और जिसको अन्य चीज रुचिवंत लगेगी उसको अपने आप आत्मा अरुचिकर लगेगा। ठीक है, देखो ये अपन ने क्यों किया? ये अपन ने यहाँ पर जयसेन स्वामी का जो उद्धृत की गाथा है वहां पर पढ़ी। आइए फिर से अपन पीछे आ जाइए, अपने मूल तत्व प्रदीपिका टीका के पास में आ जाइए। क्या कह रहे हैं? अशुद्धोपयोग मिल रहा है क्या? पेज नंबर 56 पर है अपन अभी, अनुशीलन भाग 3। अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले सावधानी पूर्वक आचरण से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराज को पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। बंध ही नहीं है इसलिए हिंसा भी उनके नहीं हो रही है। जिनके बंध है उनकी ही हिंसा है। ओके, अर्थात इनको आश्रय भी नहीं है, इनको संवर है, निर्जरा है। अरे समय सार में तो कहाँ तक बात आ गई? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। क्या कहा? पचाने के लिए बहुत मुश्किल बात है। क्या कहा? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। ऐसा हो सकता है क्या? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु? हाँ, वहां पर अपेक्षा इतनी है। देखो, चरणानियोग या कर्णानियोग विवक्षा से देखो, भोग कर रहा है तो वो अपराधी है। ठीक है, जितनी कषाय चौकड़ी बरतती है उतनी कषाय चौकड़ी का उसको आश्रय हो रहा है, और वो भोग जो हो रहा है उन कषाय चौकड़ी के सद्भाव में हो रहा है, तो अपने आप में वो बंध का हकदार हो गया है। बट द्रव्यानियोग ने क्यों कहा उसको ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु क्यों कहा? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ, कर्ता बन के नहीं भोगता, बिल्कुल। अरे इतनी सी बात है कि भोग भोगते हुए भी कर्ता नहीं बन रहा है, इसका मतलब श्रद्धान अपनी आत्मा में अपनत्व वाला है, राइट? अर्थात स्व स्वामित्व संबंध है, पर स्वामित्व संबंध नहीं स्थापित हो रहा है। अर्थात शरीर की क्रिया का स्वामी नहीं बन रहा है, आत्मा के परिणाम का कर्ता बन रहा है। अर्थात आत्मा के भावना का, अपने आत्मा में ममत्व का स्वामी बन रहा है, राइट? तो ये एक बात हो गई। और क्यों बंद नहीं होगा? तो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उसको लेकर भी बंद नहीं है, राइट? तो बंद कैसे है? जितनी कषाय चौकड़ी का उदय है, और उस उदय में यथा योग्य जो उपयोग पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? कषाय चौकड़ी तो है, मान लो अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान या संज्वलन का उदय है, जो कुछ होगा, लेकिन वहां पर जितना उदय है और वो भी उस उदय में जो उपयोग है,
अर्थात उपयोग में भी हीनादिकता हो सकती है ना, वेरिएशंस तो हो सकते हैं। जितने वेरिएशंस वैसा बंध, मतलब जैसा भाव वैसा बंध होगा। आप सब जानते होंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में भी ये चर्चा उठाई है पंडित साहब ने, और वहां पर उन्होंने इस चर्चा को योगों के माध्यम से समझाया है। योग 3 प्रकार के कह रहे हैं, शुभ योग, अशुभ योग और मिश्र योग, ऐसा बताया उन्होंने। अब शुभ योग अशुभ योग तो योग होता है, उसको शुभ अशुभ और मिश्र ऐसे कैसे लगाया? तो कह रहे जब परिणाम शुभ होते हैं तो उसको शुभ योग कहेंगे, अशुभ होते हैं तो उसको अशुभ योग, अर्थात संक्लेश वाले होंगे तो उसको अशुभ योग कहेंगे, और मिश्र हो तो मिश्र योग हो मतलब वैसे ही परिणाम भी यथावत, हाँ, डिग्री टू डिग्री वैसे हीनादिकता उनमें पाई जाएगी। निष्कर्ष वहाँ पर भी वे योगों के माध्यम से, मतलब उसको बंद कह रहे हैं। और द्रव्यान योग की शैली यह है कि उनको बंद होता ही नहीं है, और चरणान योग या कर्णान योग की शैली में जितनी कषाय चौकड़ी का उदय है उसको लेकर बंद पाया जाएगा। ठीक है, सरल एक प्रकरण, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कठिन तो कुछ नहीं है, और ये अपन ने काफी बार चर्चा में भी लिया है, बट रिवीजन जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको अपने परिणामों को भी तो टटोलना है। ये परिणाम कहाँ झुका हुआ है, परद्रव्य में झुका है या स्वद्रव्य में झुका है? अगर परद्रव्य में झुका है तो ये अयत्नाचार है, ये प्रमत्त है, समझ में आ रहा है क्या? ये मूर्छित है। इसलिए श्रीमन ने क्या कहा, परद्रव्य में मूर्छित ना हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ओ क्या कह रहे हैं, वो सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मुझे लाखों का करोड़ों का धन मिल जाए, लेकिन उसके पश्चात मतलब उसके अभाव में संयोग हो गया, उस संयोग के वियोग में अगर दुख बैठा है तो सुख भी सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो, अपेक्षा है ना, तो पुत्र अवज्ञाकारी निकला तो दुख है। समझ में आ रहा है क्या? अरे पूरी जिंदगी भर वो मेरी आज्ञा में रहा हो और एक बार मात्र अवज्ञा करके निकल गया हो, अब दुख काय का होगा? बोलिए ना। अरे दुख तो अभी अवज्ञा करके गया उसका भी है, ज्यादा दुख है। एक इतने जीवन भर वो आज्ञा में रहा, उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आज अवज्ञा करके गया, उसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या? जो आज्ञा में था और उसमें मैं सुख अनुभव कर रहा था, आज वो आज्ञा अवज्ञा में कन्वर्ट हो गई, तो उसको लेकर मुझे दुख है। तो वो सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो उसके बाद में जो दुख भरा है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये सुख नहीं है, सुखाभास है। राइट, सुख नहीं है, सुखाभास है। वो प्रवचन सार की 60 गाथा के आसपास आया है ना, इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है, परतंत्र है, विच्छिन्न है ना, सब बातें आई है ना। परतंत्र है, विच्छिन्न है, इंद्रिय सुख की बात कही है। अब ये विषय जनित सुख की बात है, जो जो मन को अच्छे लगे ऐसे विषय ये हो, ऐसा घटित हो, इतने से भाव भी मुझे दुख उत्पन्न कराते हैं। मुनिराज को ऐसा कोई भी भाव नहीं होता, और भाव हुआ तो समझ लेना वे दुखी है 100%, और अयत्नाचार में बैठे हैं। देखो बहुत सरल है जिनागम, और इस जिनागम को समझने के लिए हमारी अपनी जागृति जरूरी है। दूसरों की जागृति यहाँ पर अपेक्षित ही नहीं है।
अब तकलीफ क्या है हमारी, थोड़ा सा स्वाध्याय हो गया तो स्वाध्याय होने पर हम दूसरों के लिए तो बहुत जागरूक है, लेकिन अपने लिए बहुत शिथिल हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, अपने लिए जागृति चाहिए थी, और दूसरों के लिए हम कदाचित शिथिल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? भूमिका के अनुसार दूसरों की जागृति कैसे हो इसका विचार करता है, प्रयास भी करता है, यह अलग बात। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अपनी जागृति के धुल जाने की अपेक्षा नहीं, पहले अपनी जागृति गारंटीड हो, फिर बाकी अन्यों की बात होगी। कहते हैं ना, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। मतलब अपन अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे और दुनियादारी, दुनिया के लिए अपन कितना कुछ कर रहे हैं। क्या उपलब्धि है? उपलब्धि कुछ भी नहीं है। यत्नाचार प्रवृत्ति ही एकमात्र जिनागम का प्राण है, अर्थात भावों की उज्ज्वलता ही जिनागम का प्राण है। कहाँ पर 47वां श्लोक होना चाहिए रत्नकण श्रावकाचार्य में, या 53वां। परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तृतीय अधिकार में ही है शायद, चारित्र का स्वरूप। राग द्वेष निवृत्ति नहीं, हाँ जी। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का होना चाहिए, रत्न श्रावकाचार में नहीं है। रत्नकण श्रावकाचार में नहीं है। परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय होना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है, ठीक है। अच्छा, तो वहां पर उद्धृत किया है क्या? हाँ। अच्छा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 10 गाथाएं ली है शायद, 10। हाँ वहां पर लिखिए, राइट राइट राइट। हाँ, हाँ यस, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 49वां छंद है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्याम्। तो पुरुष के जो भी हिंसा होती है वह तो अपने परिणामों में हिंसा के कारण करने के भाव से हो जाती है, अन्य वस्तु तो सूक्ष्म हिंसा के लिए भी कारण नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि परद्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है तो बाह्य वस्तु का त्याग, व्रत, संयम किसके लिए करते हो? उत्तर, हिंसा तो जीव के हिंसक परिणाम होने पर ही होती है, परंतु जो हिंसा के स्थानों में प्रवर्तन करेगा उसके हिंसा के परिणाम कैसे नहीं होंगे? अर्थात होंगे ही। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आज भी स्टार्टिंग में वही कर रहा था ना कि भाई हिंसा क्यों करनी, हिंसा से बचने का प्रयास क्यों करना? क्योंकि हमारे परिणामों की विशुद्धि वहां अपेक्षित है। हाँ, पाप करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पाप से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पाप में प्रवृत्ति हो गई तो अपने आप परिणाम भी स्खलित हुए ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ये बात श्वेतांबरों को भी उन्होंने, पंडित साहब ने 5वें अधिकार में उठाई है। भाई तुम कहते हो कि
कपड़ों के लिए हमको कोई राग नहीं है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया ना। वो कहते हैं कि हमको कपड़ों के प्रति कोई राग नहीं है, बस अभी वो है सो है, हमारा साम्य भाव तो वर्तता है। तो पंडित साहब ने वहां पर तर्क दिया है, कह रहे ऐसा तो फिर हर चीज में तुम्हें फिर एक स्त्री रखोगे और कहोगे हमारा कोई राग नहीं वर्तता है, तो फिर हम तो अभी भी साम्य भाव में है। ऐसा करते करते तुम गृहस्थी में भी साम्य भाव, हर जगह पर साम्य भाव घटित करना चालू करोगे, जो कि स्वीकार नहीं है। आज एक कंबल रख रहे हो, कल 2 कंबल रखकर तुम साम्य भाव को धारण करोगे, चलेगा क्या? ये बात नहीं चलती है। उसी प्रकार यहाँ पर परिणामों की विशुद्धि अर्थात आत्मा के तुम क्रियाओं में, पाप की क्रियाओं में प्रवृत्ति करोगे, स्वैराचार प्रवृत्ति करोगे, तो तुम्हारे परिणाम स्खलित हुए ही है, ये मानो। हाँ, तुम बचने का प्रयास कर रहे हो तो वहां पर हो सकता है कि तुम कर्ता बुद्धि से कर रहे हो या अकर्ता बुद्धि से कर रहे हो, ये देखने योग्य बात है। लेकिन जब पाप ही प्रवृत्ति है तो 100% तुम स्खलित हो गए हो। ठीक है, चलिए कहा थे अपन? हाँ, पेज नंबर 56 का लास्ट बॉटम देखो। अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले सावधानी पूर्वक आचरण से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है, अर्थात उनको हिंसा नहीं होती। देखो, अज्ञानी इन्हीं पंक्तियों का आधार लेता है। हमारा मारने का भाव नहीं था, इसलिए हम अहिंसक हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, देखो, मान लो मुनिराज के निमित्त से उनके पैर के नीचे कोई जीव आया और वो मरण को प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न है, मुनिराज को उस समय का परिणाम क्या होगा, वो क्या करेंगे? थोड़ा सा आपसे प्रश्न है। प्रश्न बोलिए, उत्तर क्या क्या करेंगे? मान लो यत्नापूर्वक चल रहे थे, फिर भी जीव आकर मरण को प्राप्त हो गया है, मुनिराज क्या करेंगे? अरे विचार करो, मैं स्वयं मुनि हूं, पहले ये नक्की करो। हाँ, अब मैं क्या करूंगा पहले, फिर इसके बाद में जिनागम के आलोक में, जिनागम के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या करूंगा, मेरे क्या परिणाम अपेक्षित है? चलो बोलिए। ये तो हमको उदाहरण के देने के लिए बोल दिया, अयत्नाचार प्रवृत्ति से चल रहे इसलिए उनको हिंसा नहीं है या दोष नहीं है, बट कार्य घटित हो गया है। अब मुनिराज साक्षात साक्षी रूप से वहां पर खड़े हैं और हो गया है, जीव मरा है। अब मुनिराज को क्या लगेगा? अर्थात अब मैं मुनिराज हूं, हाँ, अब लगाओ। खेद व्यक्त कर प्रायश्चित लेंगे। यस, होगा, वे प्रायश्चित लेंगे, उनको खेद होगा ही होगा, होना ही चाहिए। समझ में आ रहा? ओ कैसे, मतलब ये जीव मेरा और उपयोग क्यों व्यवस्थित नहीं रहा, ये वो बिल्कुल मान्य करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और इसके बल पर उनके परिणामों की मृदुता, कोमलता, आत्म भावना जागृत है, ये उसका परिचायक है। पकड़ में आ रहा है क्या? ऐसा होना ही चाहिए। अब ये हमको समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि कोई हिंसा नहीं होती। अज्ञानी इसी बात को उठाता है और हिंसा ही नहीं होती, हिंसा ही नहीं होती, और वो एकदम स्वैराचार स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। ओ चलिए देखो, आगे बढ़ना है।
बहिरंग छेद से अंतरंग छेद ही बलवान है। ऐसा होने पर भी बहिरंग छेद अंतरंग छेद का आयतन मात्र है। ये समझ में आ रहा है क्या? वैसे फिर से प्रश्न पूछो आप सबसे, छेद मतलब क्या? कौन बोलेगा? अशुद्ध उपयोग। क्या कहा भैया? अशुद्ध उपयोग। छेद मतलब अशुद्ध उपयोग, ऐसा कहना है। ठीक है। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या होना? स्खलन होना। ठीक है, ठीक है। इन एंड ऑल छेद मतलब जिस भूमिका में है उस भूमिका में नहीं रहना, नीचे उतरना, इसको छेद कह रहे हैं। मान लो 7वें में है तो 7वें में नहीं रह पाए, यही छेद हो गया। 6वें में है, 6वें में नहीं रह पाए, नीचे गिरे, छेद हो गया। ऊपर गए तो छेद नहीं है, ऊपर गए तो क्या कहेंगे? छठे से आरोहण कहेंगे। एक शब्द है, अपन ने चर्चा की थी। यस, उपस्थापक। छेदोपस्थापना नाम का चारित्र ही है, राइट? तो छेदोपस्थापना, उपस्थापना हो गई, फिर से स्वयं को स्थापित कर दिया। अब ऐसे छेद को छेद नहीं कहा जाएगा फिर, मतलब वो एक्सेप्टेबल है, ओके, उसको लेकर हिंसा नहीं या दोष नहीं है, ऐसा यहां पर कह रहे। देखो फिर से, क्या कह रहे थे पिछली लाइन पर? बहिरंग छेद से अंतरंग छेद ही बलवान है। बाहर का छेद होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बाहर का छेद हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? अंदर और बहुत कमजोरी है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया? अंदर बहुत कमजोरी है, इसलिए बाहर में सब कुछ बांध फूट गया है। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताओ भरी भरी। जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बंधे देखे होंगे, सोचो बांध टूट जाए तो क्यों नहीं नगर नष्ट होंगे। ब्रह्मचर्य का बांध टूटने से बर्बादी घड़ी घड़ी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताओ भली भली। वो ब्रह्मचर्य की महिमा कौन सी? अंतरंग महिमा, जहां पर अपने आत्मा के प्रति अहोभाव एक, एंड सेकेंडली अपने आप 5 इंद्रिय संयम, सभी प्रकार के प्राणी संयम, और अपने 5 इंद्रिय और मन संयम, ये सब मिलकर 6, और षटकाय जीवों की हिंसा से निवृत्ति, वो अपने आप पाया जाएगा। मूल बात क्या है? अपने आत्म भावना से वंचित हुआ है कि नहीं हुआ है। जो जो वो आत्मा के प्रति का गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा मतलब अट्रैक्शन कम हो गया, अपने आप दूरी बढ़ेगी। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना बॉन्डिंग कम होगा, जितना बॉन्डिंग कम होगा उतना उसके छूटने के अवसर ज्यादा। आप केमिस्ट्री कितने जनों ने पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ना ऐसा आता है, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स होते हैं मतलब क्या बताऊं अभी आपको? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाजू में एक ऑर्बिट होता है। सोडियम है, सोडियम, तो उसके न्यूक्लियस के आजू बाजू में 2 ऑर्बिट और एक तीसरा ऑर्बिट है। ऐसा करते करते 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, ऐसे। अब ये एग्जाम्पल के लिए 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट है। अभी वो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा वो ऑर्बिट,
तो बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर चला जा रहा है, तो न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पर पकड़, दूरी होने से उसके ऊपर पकड़ है, तो वो दूसरे से अट्रैक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है। मेरा उदाहरण आप समझ रहे होंगे, अर्थात वो किसी दूसरे के साथ जाकर मिल सकता है, मिलने की बहुत संभावना है। इसलिए वो मेटल को जिसके ऑर्बिट्स बहुत ज्यादा होते हैं उसको हाईली अनस्टेबल कहा जाता है, और अनस्टेबल हो गया तो स्टेबल होने के लिए उसको किसी के साथ बॉन्डिंग करनी आवश्यक हो जाती है। इतनी सी बात है। बट मुझे तो अपना अध्यात्म यहां पर घटित करना था। आत्मा से, आत्म भावना से जितनी दूरी बढ़ी उतना आत्मा से वंचित, आत्मा से दूर जाता हुआ परिणाम आत्मा से स्खलित होने के अवसर ज्यादा है। और इसी को अंतरंग छेद में ही बहिरंग छेद अभिव्यक्त होता है। समझ में आया? अंतरंग छेद हुआ नहीं है और बहिरंग छेद दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब आप वो रावण का उदाहरण और इनका उदाहरण देकर इसमें अन्यथापना नहीं लाना, क्योंकि वहां पर आत्मिक परिणाम सुरक्षित है। क्या दावा है रावण के शुद्ध मतलब चतुर्थ गुणस्थान का? अरे चक्र साथ में बैठा है ना। अरे चक्र है तब तक रावण सम्यक दृष्टि है, चक्र चला गया उसके बाद में उसका मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये मतलब फैक्ट की बात है। तो अपने आप में ये विचारणीय बिंदु है। ठीक है, और सुनिए ना, मान लो कि मिथ्यात्व में आया होगा, आया है, ये मैं नहीं दावा कर रहा हूं, आया होगा, तो पुनः सम्यक तो प्रकट कुछ ही समय में किया होगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है ना, तो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि का क्या है? अभी मिथ्यात्व में अभी सम्यक्त्व में, अभी मिथ्यात्व में अभी सम्यक्त्व में, ऐसी तो वो अवस्था है। अभी इसको हम मिथ्या दृष्टि कहे या सम्यक दृष्टि कहे? मेरा प्रश्न है आप सबसे। ऐसे अवस्था को हम मिथ्या दृष्टि कहे या सम्यक दृष्टि कहे? मतलब ओवरऑल आप ऐसे जीव को आप सम्यक दृष्टि कहेंगे या मिथ्या दृष्टि कहेंगे? मान लो अपन कुंद स्वामी को ले रहे हैं, कुंद स्वामी क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि, ऐसा अपन मानकर चलेंगे। अब क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि तो वे मिथ्यात्व में आए ही नहीं क्या? और आए नहीं होंगे तो आए होंगे उस समय में हम उनको सम्यक दृष्टि कहेंगे या मिथ्या दृष्टि कहेंगे? अपने आप में प्रश्न है ना। ओवरऑल स्पैन की तरफ से, अर्थात आगे पीछे सम्यक्त्व बना है, तो अपन ओवरऑल उनको सम्यक दृष्टि ही कह देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलो, निष्कर्ष क्या है यहाँ पर? आत्मा से दूर हो गया तो अपने आप अंतरंग में छेद हो गया, और अंतरंग में छेद होते ही बाहर में ठोकरें लगती है, अर्थात वहां पर बांध टूट जाता है। इसलिए उसे स्वीकार तो करना ही चाहिए। चलिए अभी आज के लिए रुक जाते हैं, समय तो काफी हो गया है। अपन कल आगे बढ़ाएंगे अजय सेन स्वामी के तात्पर्य वृत्ति से। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।